Hello bachcho, let's read this question. And this question says the freezing point of equimolar aqueous solution will be highest for option A C6H5NH3Cl, option B CaNO3 का whole twice, option C LaNO3 का whole thrice and option D C6H12O6. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल डेल्टा टी एफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी एफ से। और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किस किस का होता है? देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, इसका जो डिप्रेशन होता है उसको ही बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ नॉट होता है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ का एक एक्सप्रेशन और होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, जिसमें डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, के एफ होता है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एंड एम होता है मोलिलिटी। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में, तो जो सॉल्वेंट है, एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, तो सॉल्वेंट है वाटर, तो के एफ का वैल्यू सेम रहेगा, के एफ का वैल्यू सेम रहेगा। और एक और चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि इक्विमोलल सॉल्यूशन है, मीन्स मोलिलिटी कैसी है, सेम है, इक्वल है, तो मोलिलिटी भी सेम रहेगी। तो मोलिलिटी और के एफ पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा आई पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। देखिए, आई क्या होता है, नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे ये चार सॉल्यूशन है आपके पास, तो देख लेते हैं किसका कितना आई है। ये है डेल्टा टी एफ और हमको पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल सॉल्यूशन। हमको डिप्रेशन नहीं पूछा गया, हमको क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन का। ये हमको पूछा गया ये टी एफ, तो हमको पूछा गया टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो जिसका जो है हमको, अगर फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछा गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट जिसका हुआ, जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसका आई का वैल्यू सबसे कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, C6H5NH3Cl, ये डिसोशिएट होगा C6H5NH2 और HCl, C6H5NH2 NH3 में बन जाए NH3 प्लस और Cl माइनस, तो ये डिसोशिएट करेगा नंबर ऑफ आइंस 2 में। तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हुआ, 2। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये कितने आइंस में डिसोशिएट करेगा, ये डिसोशिएट करेगा एक Ca2 प्लस में और 3NO3 माइनस में। टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने बने डिसोसिएशन के बाद में, 4। इसीलिए आई का वैल्यू भी 4 होगा। अब बात करते हैं LaNO3 का होल थ्राइस। ये डिसोशिएट होगा La3 प्लस में प्लस 3NO3 1 माइनस में। ये डिसोशिएट हो रहा है 4 आइंस में, तो इसके लिए भी आई का वैल्यू 4 होगा। देखिए, अब बात करते हैं, देखिए ऑप्शन बी जो है LaNO3 का होल ट्वाइस है, CaNO3 का होल ट्वाइस है, तो ये जो है 2NO3 बनेगा और इसके लिए आई का वैल्यू 3 होगा। 2NO3 माइनस और आई का वैल्यू 3 होगा। और अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी जो है C6H12O6, ये जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आई का वैल्यू लीस्ट है C6H12O6 के लिए। तो जब आई का वैल्यू सबसे कम है
तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू सबसे कम है। अब डेल्टा टी एफ जितना कम होगा उतना टी एफ ज़्यादा होगा, और हमसे यही पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन चारों में से किसका ज़्यादा होगा, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है टी एफ जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा C6H12O6 का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।